नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं आज़ाद सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीरो से बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी को पढ़ना, इंग्लिश को पढ़ना तथा इंग्लिश के जो बुक होता है उसको रीडिंग करना कैसे सीखे। तो दोस्तों, इस क्लास को यदि आप लास्ट तक देख लेते हैं दोस्तों, आपको जो है यकीन नहीं होगा कि विश्वास नहीं होगा कि आप भी जो है अंग्रेजी को बिल्कुल आसानी से बिल्कुल शुरुआत से सीख जाओगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं दोस्तों। इसके पहले वाले क्लास को दोस्तों मैं एक अपलोड कर चुका हूं वीडियो को, ठीक है। वह क्लास आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। यह क्लास 2 होगा, ठीक है, और इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है पार्ट 2 होगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले एक बात और मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको जो है याद रखने में, अंग्रेजी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है दोस्त। देखिएगा, इसको पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, वॉवेल पढ़ते हैं। वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। और ये है आपका कॉन्सोनेंट, जो वॉवेल के छोड़कर कॉन्सोनेंट जो बचता है उसी को हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। वॉवेल है आपका ए, ई, आई, ओ, यू। पिछले क्लास में हमने ए, ई के जो उच्चारण के नियम है मैंने बता दिया था, ठीक है। और इस क्लास में आई, ओ, यू के उच्चारण के नियम को बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। ये जो आपका है वॉवेल है और ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे बी, सी, डी, एफ, ठीक है। डी के बाद ई आता है तो ई नहीं लेंगे क्योंकि ये आपको ई जो है आपको वॉवेल में है, ठीक है दोस्त। उसके बाद जी, एच, आई नहीं लेंगे, जे लेंगे क्योंकि यहाँ पे आई है, ठीक है। के, एल, एम, एन, उसके बाद ओ नहीं लेंगे दोस्तों क्योंकि ओ जो है वॉवेल है, ठीक है दोस्त। कॉन्सोनेंट को हमें पढ़ना है। पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। बस आपको थोड़ा सा ये अब बस याद रखना दोस्तों। और जो है मैं रूल बताऊंगा दोस्तों, एक एक रूल को क्लास में ही याद कराऊंगा दोस्तों, बिल्कुल आसानी से याद कराऊंगा। चलिए, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, ये सब आपको जो है बता दिया हूँ। पहले एक बार सरसरी निगाहों से आपको देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस तरह से आपको देख लेना है, थोड़ा सा देख लीजिए और चलते हैं। यहाँ पे मैं कहाँ तक पढ़ाया था वहाँ तक मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए, इस सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखते चलिए, यहाँ तक बिल्कुल ध्यान से देखिए। बहुत ही आसानी तरीके से मैं बता चुका हूँ दोस्तों। यदि उस क्लास को आपने नहीं देखा है प्लीज़ जाकर आप उस क्लास को ज़रूर देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, देख रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे देखिए 5 रूल मैंने बताया था, 5वां रूल तक यहाँ तक हो चुका था। इसको समझाते हैं, पहले एक बार और समझा देते हैं। जब किसी रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई का उच्चारण जो होता है अ के रूप में होता है दोस्तों। अ के रूप में क्या होता है, अ के रूप में होता है मेरे दोस्त। देखिए, ई के बाद आर आया, देखिए ई के बाद तुरंत आया आर आया ना, तो ई आर है तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, अ के रूप में। तो देखिए, एच से होता है ह और ई आर आया, बी से होता है दोस्तों ब और ई आर आए, देखिए ई आर के उच्चारण अ के रूप में, तो और जो आर है वो अब रेप चढ़ जाएगा, ठीक है। तो एच ई आर बी, हर्ब, देखिएगा जी ई आर एम, देखिए जी से होता है ज लिख देंगे दोस्त। एक एक बात को समझिए, एक एक वर्ड को समझिए, एक एक मतलब कि दोस्तों ये मीनिंग को मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अंग्रेजी पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए दोस्त, ठीक है। तो एम से होता है म लिख देंगे और ये रेप है ना ऊपर का नहीं ये चढ़ जाएगा तो जर्म, जी ई आर एम, जर्म पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे वर्ब, इस तरह से कोई नहीं बताएगा। बी से दोस्तों व होता है ना, लिख देंगे, और बी से भी ब होता है ना, लिख देंगे, ठीक है। और रेप है तो इसको चढ़ा देंगे कन्हैया, तो बी, बी ई आर बी, वर्ब, ठीक है। टी ई आर एम क्या पढ़ेंगे, टर्म। अब कैसे पढ़ लेंगे, टी से ट, ऊपर यहाँ पे एम है तो एम के लिए म लिख देंगे, ठीक है। आर है तो इसको कन्हैया चढ़ा देंगे ऊपर, तो टी ई आर एम, टर्म। दोस्तों इसी तरह से ना अंग्रेजी को बिल्कुल चुटकियों में, जिस तरह मैं बोलता हूँ चुटकी बजाकर सिखाऊंगा, तो चुटकी बजाकर आज की इस क्लास में सिखाऊंगा। बस आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहना है दोस्तों, क्योंकि आप सभी के लिए ये पीडीएफ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा दोस्तों, 5 से 6 दिन लग गया, ठीक है। तो ये मेहनत मेरा कब ज़ाया होगा, क्योंकि आप लोग जब इसे लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर अपने सभी दोस्तों में करेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बस यही तो मैं चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं करता हूं, बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूं, ठीक है। आइए यहाँ पे, जब किसी 6 नंबर रूल है, इसको समझिए। जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए तो ई डब्ल्यू का उच्चारण यू के रूप में, ई यू से पढ़ते हैं। इसका उच्चारण क्या होता है, यू यू के रूप में। देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे, अब क्या कर रहा है, ई के तुरंत बाद डब्ल्यू आए तो ई के तुरंत बाद डब्ल्यू आया, तो ई डब्ल्यू आया तो इसका उच्चारण
ड्यू, तो DEW क्या हो जाएगा, ड्यू। इस तरह से देखिए, एम से होगा म, लिख देंगे आधा म होगा, ठीक है। और EW आएगा तो इसका उच्चारण यू के रूप में यहाँ पे लिख देंगे यू। तो MEW क्या पढ़ेंगे दोस्तों, म्यू, ठीक है। इस तरह से जैसे एफ से होता है आधा फ, एफ से क्या होता है आधा फ, और EW आएगा तो इसको उच्चारण यू के रूप में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्यू। जैसे NEW, यहाँ पे एन है तो एन से आधा ना होता है, EW आया तो इसको उच्चारण यू के रूप में क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यू। इस तरह से दोस्तों, यानी कि बिल्कुल आसानी से इसी प्रकार दोस्तों पढ़ते हैं। ऐसा क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, यकीन मानिए, यकीन कीजिए मेरा दोस्तों कि वीडियो को समाप्त होते होते दोस्तों आपको अंग्रेजी पढ़ना पूरा तरीके से आ जाएगा। 90% यहाँ पे आ जाएगा, मात्र 10% रहेगा। तो 10% मैं आपको बुक रीडिंग कराऊंगा, वहाँ पर आपको सिखा दूंगा, ठीक है दोस्तों। आइए यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए, जब किसी वर्ड में EI आए तो EI को क्या पढ़ते हैं, बड़ी ई के रूप में पढ़ते हैं। और बड़ी ई की उच्चारण मैं बता देता हूँ, इस तरह मात्रा होता है बड़ी ई की मात्रा। अब आइए यहाँ पे समझिए, जैसे RECEIVE क्या पढ़ेंगे, रिसीव पढ़ेंगे। अब कहिएगा सर कैसे पढ़ लेंगे, तो देखिए EI आए तो EI को क्या पढ़ते हैं, जब किसी वर्ड यहाँ पे ई है तो EI आया, यहाँ पे देखिए EI आया, सी के तुरंत बाद EI आया तो इसका उच्चारण जो है बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे। तो RE से री, ठीक है, CEIV क्या पढ़ेंगे, रिसीव। इस तरह से देखिए यहाँ पे देखिए EI आया तो इसको CONCEIV कंसीव पढ़ेंगे ना। उसके बाद DECEIVE क्या पढ़ेंगे, डिसीव, क्योंकि EI आया बीच में, किसी भी वर्ड में बीच में आया क्या, EI आया तो इसका उच्चारण जो है मतलब कि बड़ी की मात्रा के रूप में करेंगे तो डिसीव पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त। उसके बाद देखिए 9 नंबर रूल को समझिए बिल्कुल आसानी से, चुटकी बजाकर इसी तरह पढ़ते हैं दोस्तों। तो EU को यू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, EU को क्या पढ़ते हैं, यू। जैसे यूरोप होगा ना दोस्तों, तो EU आया तो इसका उच्चारण जो है यू के रूप में, यू। RO से होगा दोस्तों रो, और P से प, और यहाँ पे E जो है साइलेंट रहेगा, यहाँ पे E जो है साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यूरोप। जैसे यहाँ पे EU से होगा, देखिए यू हो जाएगा, इस तरह लिख देंगे यू। उसके बाद LO से होगा लो, और GY से जी, इस तरह से लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यूलोजी। तो EULOGY क्या पढ़ेंगे, यूलोजी, ठीक है। इस तरह से अब आइए दोस्तों आई के उच्चारण के नियम को बताते हैं बिल्कुल चुटकियों में, इस तरह से, ठीक है। तो इसको बताने से पहले आपको थोड़ा सा मोटिवेशन की चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मैं बता देता हूँ कि दोस्तों कितना लोग हैं ना जो कहता है कि सर मतलब कि थोड़ा देर टाइम निकल जाएगा तो मैं वीडियो देख लेंगे, बस 2 मिनट थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। अरे यार ये जान क्यों बचा रहे हो दोस्तों, क्यों आराम कर रहे हो, जब अंग्रेजी कभी ना कभी सीखना है, कहियो ना कहियो तो सीखना है अंग्रेजी। और जब सीखना है तो दोस्त मेरे जान क्यों बचा रहे हो दोस्तों, क्यों आराम खोज रहे हो। जब मैं 1 महीना के अंदर 2 महीने के अंदर मैं आपको अंग्रेजी, पूरी अंग्रेजी सिखाता हूँ, तो आप क्यों जान बचा रहे हो दोस्तों, पूरी जान लगा दो दोस्तों मेरे। अब मान लीजिए अब जान तो नहीं मांग रहा हूँ दोस्तों, मेरे पढ़ाई तो आपको थोड़ा सा समय मांग रहा हूँ मेरे दोस्त, ठीक है। मात्र 1 से 2 घंटा रोज़ डेली निकालिए दोस्त मेरे, और वीडियो देखिए, बार बार वीडियो देखिए, और आप जो है खुद से प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। यकीन मानिए कि मैं आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा। तो आपको जान यहाँ पे बचाने की ज़रूरत नहीं है, आराम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी को मरना है, तो जान बचा क्यों रहे हो मेरे दोस्त, ठीक है। और जब आए हो इस दुनिया में तो कुछ ना कुछ ऐसे उखाड़ दो, ऐसे ज़िंदगी में कर दो जो दोस्तों जो कि आपके पड़ोसी है ना, देख कर कहे वाह क्या बच्चा है, या क्या लड़का है, क्या उसका लड़का है, माता पिता का नाम रोशन कर दो मेरे दोस्त, ठीक है। आइए चलिए, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आई के उच्चारण के नियम को समझाते हैं यहाँ पे। देखिए फर्स्ट रूल जो है, फर्स्ट रूल कहता है जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स, देखिए मैंने कॉन्सोनेंट्स बताया था, क्या होता है फिर से बताते हैं, AEIO और यू को छोड़कर जो कि बच गया A से Z तक में, उसको कहते हैं कंसोनेंट, ठीक है। AEIOU को छोड़कर बस इसे 5 को याद रखना है। अब आइए कंसोनेंट के बीच आए तो आई का उच्चारण जो है ई होगा, छोटी ई, इस तरह से होगा, इस तरह से, ठीक है। अब आइए जब 2 कंसोनेंट के बीच में क्या आए, आई आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई आए तो आई का उच्चारण क्या हो जाएगा, छोटी ई के रूप में। अब आइए डी से ड, देखिए डी से ड लिख देंगे ना, और 2 कंसोनेंट, यहाँ पे 2 कंसोनेंट है, डी और पी कंसोनेंट है, और इसके बीच में क्या आया, आई आया, तो इसका उच्चारण जो छोटी ई के रूप में, तो क्या हो जाएगा, डी आई से डी और पी से प, डीप, ठीक है। जो मैंने बेसिक क्लास बताया था इंग्लिश में,
उसको भी इसी तरह बताया था। अब देखिए, जो लोग बेसिक क्लास किए हैं उनको तो ये रूल नियम पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल चुटकी बजाकर पढ़ा देंगे। जैसे कहें, देखिएगा, टी से ट लिख देंगे और आई से छोटी की मात्रा और एल से ल और एल को साइलेंट कर देंगे तो TILL, टील। ठीक है, उसके बाद MIL के क्या पढ़े, देखिए एम से होता है म और आई का प्रयोग करेंगे इधर से मी और एल से आधा ल और के से क, मिल्क। दोस्तों कितना आसान है दोस्तों, इसी तरह से पढ़ना होता है अंग्रेजी को। ठीक है, देखिएगा, एच से हा होता है, हा लिखेंगे और आई का प्रयोग करेंगे इधर से ही और टी से ट क्या हो जाएगा दोस्त, हीट। ठीक है, हीट। उसके बाद के से क लिख देंगे और आई का प्रयोग करेंगे इधर से छोटी की मात्रा की, एल से ल तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कील। ठीक है, उसके बाद SIL के क्या पढ़ेंगे, देखिए एस से होता है स और आई का प्रयोग करेंगे इधर से सी, एल से आधा ल और के से क तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सिल्क। SIL के क्या पढ़ेंगे, सिल्क। देखिए यहाँ पे आपको मीनिंग नहीं समझना है, मतलब कि मीनिंग समझना है, इसका अर्थ नहीं समझना है, क्योंकि अर्थ नहीं बताऊंगा, अर्थ बताऊंगा तो वीडियो जो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब मैं बुक पढ़ना सिखाऊंगा तो उस समय आपको अर्थ बताऊंगा। पहले आप जो अंग्रेजी कैसे पढ़ते हैं, अंग्रेजी में कहीं कहीं बड़े बड़े शब्द होगा, छोटे छोटे शब्द होगा, उसको कैसे मिलाकर पढ़िएगा दोस्तों, आपको जो है ना यह सिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, आर से होता है र और आई का प्रयोग करेंगे इधर से छोटी की मात्रा री, बी से ब तो RIB क्या पढ़ेंगे, रिब। ठीक है, FILL। देखिएगा, इसको भी समझा देते हैं ताकि एक एक शब्द को मैं समझाऊंगा तब आपको जो है अंग्रेजी पढ़ना जल्दी से जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो एफ से होता है दोस्तों फ और आई का प्रयोग करेंगे इधर से फी और एल से क्या होगा, ल तो FILL, फील। क्या पढ़ेंगे, फील। अब आइए यहाँ पे रूल नंबर 2 को देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए, इसको देखकर घबराना नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कीजिएगा ना, बुक जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको जो है सारा रूल नियम वहाँ पे याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसको बस एक बार वीडियो को देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए और इन सभी को उतार लीजिएगा कॉपी में और 1-2 बार देखते रहिएगा, हफ्ता दिन में सारा कुछ याद हो जाएगा। दोस्तों मैं जिस तरह बताता हूँ उसी तरह आपको खुद से करना है। ठीक है दोस्तों, इस रूल को जो है आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। क्या देखना है, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 नंबर रूल को देखते हैं, जब किसी वर्ड में, ठीक है, जब किसी वर्ड में आई के, देखिए आई आए और आई के बाद एक कंसोनेंट आए, एक कंसोनेंट को छोड़कर ई आए तो आई का उच्चारण क्या हो जाएगा, आई के रूप में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आई के तुरंत बाद देखिए आई आया और एक कंसोनेंट आया और इस कंसोनेंट को छोड़कर ई आया तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आई के रूप में हो जाएगा। जैसे BIKE क्या पढ़ेंगे, बाइक। देखिएगा, बी से ब लिख देंगे। ठीक है, और इसमें आई जोड़ेंगे, बा ई। ठीक है, बाई जोड़ देंगे और के से क लिख देंगे, बाइक, इस तरह से। ठीक है दोस्त, जैसे यहाँ पे NICE क्या पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए एन से होता है न लिख देंगे ना दोस्त। बिल्कुल एक एक शब्द को मैं समझाऊंगा दोस्तों, इस तरह से कोई आपको लिख कर नहीं बताता है। ठीक है, बस इस तरह पढ़ाएगा, जैसे नाइस पढ़ेंगे, बस ये रूल बता देगा और कहेगा नाइस, साइज, लेकिन एक एक वर्ड को नहीं लिखेगा। लेकिन मैं लिखूंगा दोस्तों, आपको मैं भाई मान चुका हूं दोस्तों। मैं भाई जब मानता हूं तो आप भी तो भाई मानिए, आप भी तो भाई की सपोर्ट कीजिए मेरे दोस्त। तो आपको भी बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी को पढ़ना है तो मेरे साथ जुड़ जाइए। चैनल को फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए 10 से होता है 9 और आई के तुरंत बाद कॉन्सोनेंट है, सी क्या है, कॉन्सोनेंट है और इसके तुरंत बाद ई है तो इसका उच्चारण आइस के रूप में होता है, आ तो ना ई और यहाँ पे सी से होगा दोस्तों स। सी को कभी स भी पढ़ते हैं और कभी क भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे स का उच्चारण करेंगे तो NICE क्या पढ़ेंगे, नाइस। जैसे यहाँ पे SIZE क्या पढ़ेंगे, साइज। ठीक है, देखिएगा बी से ब होता है ना और यहाँ पे ITE आया तो आइट के बा ई और टी से ट तो क्या हो जाएगा, बाइट। इस तरह से TIME क्या पढ़ेंगे, टाइम। LIFE क्या पढ़ेंगे, लाइफ। सब एक एक रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल आसानी से पढ़ा जाता है अंग्रेजी को। ठीक है दोस्त, देखिए LIKE क्या पढ़ेंगे, लाइक। WIFE वाइफ। देखिए वाइफ मैंने पत्नी, सभी को पत्नी होगा लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी शादी नहीं हो चुका है दोस्तों, आप जो है
टेंशन मत लीजिए, आपका भी शादी होगा दोस्तों, ठीक है। मनोरंजन के लिए कह रहे हैं दोस्तों, आप जो है बुरा ना मानिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके आज़ाद सर आपको खिलाते भी हैं, हंसाते हैं, मोटिवेशन भी करते हैं। क्योंकि देखिए मोटिवेशन के बिना, पढ़ाई लिखाई के बिना, हंसाई खिलाई के बिना आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हो दोस्त। थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन भी बोल देता हूँ, हंसा भी देता हूँ, खिला भी देता हूँ, ताकि आपको अंग्रेजी पढ़ने में मज़ा आ जाए, ठीक है दोस्त। जैसे अब आइए रूल नंबर 3 को, जब किसी वर्ड की लास्ट में ई आई, देखिए जब किसी वर्ड की लास्ट में आई और ई आए तो आई ई का उच्चारण आई से पढ़ते हैं। जैसे देखिएगा डी है और डी के तुरंत बाद आई ई आया तो इसका उच्चारण जो है आई के रूप में, तो डी से ड लिख देंगे और ड में जोड़ आई जोड़ेंगे, आई, ठीक है। आई जोड़ेंगे तो देखिए आ की मात्रा एक एक डंडे की आकार की होगा दोस्तों। एक एक बात को मैं समझाऊंगा, इस तरह कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो देखिएगा डी से ड होगा और इसमें आ जोड़ेंगे मात्रा, यहाँ पे मात्रा जोड़ देंगे और यहाँ पे ई जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा डाई, ठीक है। जिससे यहाँ पे एल आई, देखिए एल के तुरंत बाद आई ई आया तो उसको चरण आई के रूप में, तो एल से होता है दोस्तों ल और यहाँ पे आई जोड़ देंगे लाई, इस तरह से लाई, ठीक है। इसी तरह से मज़ा आ रहा है ना दोस्तों? मज़ा आ रहा है तो कमेंट कीजिए दोस्तों कि सर जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपको तो मतलब कि एक बार वीडियो को देख लीजिए, मज़ा क्यों नहीं आएगा दोस्तों? हम तो यकीन नहीं कर पाएंगे, विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आपको मज़ा नहीं आएगा इस क्लास में, ठीक है। देखिएगा पी से प होगा, प लिख देंगे ना, और आई ई आएगा तो उसको चरण आई के रूप में, यहाँ पे मैंने बताया है आई के रूप में, तो इसमें यहाँ पे जोड़ेंगे आ और यहाँ पे बड़ी ई, तो आई क्या हो जाएगा पी आई ई, पाई। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं क्यों बता दे रहा हूँ, मैं क्यों लिख लिख कर बता रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए। एक को समझ नहीं आया ना दोस्तों, यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिए हैं और चारों को लिख कर पोस्टमार्टम करके बता रहे हैं, ताकि आपको एक नहीं समझ आए ना दूसरा समझ में आएगा, और दूसरा नहीं समझ में आता तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, यानी कि सारा कुछ बता देंगे दोस्त। टेंशन लेने की बात है नहीं है, बिल्कुल फ्री में। इस तरह से यहाँ पे लिख देते हैं फ्री में, 1 भी रुपया चार्ज नहीं लूँगा, ठीक है। टी से ट और यहाँ पे आई का आई आई ई आया ना तो इसको चरण आई के रूप में यहाँ पे जोड़ देंगे टाई, बिल्कुल आसानी से दोस्त मेरे, ठीक है। आइए रूल नंबर 4 को पढ़ाते हैं आपको बिल्कुल जीरो से, आसानी से। जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई का उच्चारण अ होता है दोस्तों। क्या होता है? अ। क्या होता है? व में। देखिए वर्ड की में आई के बाद आर आए, देखिए वर्ड है और इसमें आई के बाद आर आया तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? अ के रूप में होगा, ठीक है। तो इसका उच्चारण मतलब नहीं करेंगे, जैसे इसके पीछे वाले मतलब कि जो रूल था उसी से रिलेटेड है, इसको बता देते एक बार। बी आई आर, देखिए बी से होता है ब और आई आर डी रहेगा, देखिए आई का उच्चारण इसमें नहीं करेंगे, आर को कन्हैया चढ़ा देंगे, डी से ड लिख देंगे और ये आर है ना दोस्तों इसको ऊपर चढ़ा देंगे, आर से रेफ की मात्रा होता है, तो बी आई आर डी बर्ड। इसलिए दोस्तों कहते हैं बेसिक पढ़ना, इंग्लिश बेसिक जो पढ़ना होता है ना, इसलिए मैं सिखा रहा था इतने दिनों से दोस्तों। और बार बार मतलब कि ये वीडियो आपको बार बार नहीं मिलता है, लेकिन हफ्ता में, सप्ताह में, महीना में 1-2 बार डाल देते हैं, क्योंकि देखिए बेसिक मजबूत है तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। नहीं आएगा मतलब कि मजबूत नहीं है तो नहीं समझ में आएगा दोस्तों, ताकि इसलिए मैं आपको पढ़ाता हूं दोस्तों। मैं जानता हूं ना, मैं टीचर हूं कि आपको कैसे पढ़ाऊंगा दोस्तों। मैं दिन रात सोचते रहता हूं कि आपको कैसे पढ़ाऊं कि एक बार में समझ में आ जाए दोस्तों, ठीक है। इस तरह से देखिएगा डी आई आर टी वाई, मेरे इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। देखिएगा डी आई, देखिए डी से ड लिख देंगे और आई आर आया ना तो इसका उच्चारण जो है नहीं करेंगे, अ के रूप में करेंगे। टी से ट लिख देंगे और वाई यहाँ पे टी और यहाँ पे आर जो है रेप चढ़ा देंगे, तो डी आई आर टी वाई डर्टी। जैसे एस एच आई आर टी, देखिए एस एच से है यहाँ पर स लिख देंगे, टी से ट लिख देंगे और रेप को चढ़ा देंगे ऊपर, तो एस एच आई आर टी क्या पढ़ेंगे? शर्ट। देखिएगा सी एच आई आर टी क्या पढ़ेंगे? चार्प। सी एच से, देखिए सी एच से च होता है ना, अब छार्प पढ़ लेगा, बहुत लोग छार्प पढ़ लेता है, चार्प पढ़ेंगे क्योंकि सी एच से च होता है। और यहाँ पे पी से प लिख देंगे प, और यहाँ पे जो आर है उसको ऊपर चढ़ा देंगे तो चार्प हो जाएगा और आई यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा दोस्तों। एक एक बात को मैं समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको अंग्रेजी आ जाए आसानी से। उसके बाद रूल नंबर 5 को देखते हैं। जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई, क्या दोस्तों? आई के तुरंत बाद आर ई आएगा तो आई का उच्चारण आई के रूप में होता है। जैसे आई के तुरंत बाद आई आर ई आया ना दोस्तों, आर ई आया, देखिए यहाँ पे आई के तुरंत बाद आर ई आया, बस इसको मैं बता देता हूँ ताकि आपको ये जो है ना आपको याद हो जाए रूल। आई के तुरंत बाद आई आर ई आया, आई के तुरंत बाद आर ई आया तो इसका उच्चारण कैसे हो जाएगा? आई के रूप में। तो देखिएगा एफ से होता है फ लिख देंगे, ठीक है, और इसमें आय जोड़ देंगे, आय तो आ और यार जोड़ देंगे
और आर से क्या होगा दोस्तों र, तो FIRE क्या पढ़ेंगे फायर। और बहुत लोग इसे पढ़ता था फीरे। दोस्तों मैं अपना खुद मैं बताऊं दोस्तों, मैं जब बचपन में था तो इसको पढ़ते थे फीरे फारे। तो मतलब मेरे पापा जी मुझसे मुझसे खुद कसम से बोल रहे हैं दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पापा ने पूछा था कि हाँ इसे क्या लिखा हुआ है, तो FIRE ये क्या लिखा हुआ है। तो मैं मतलब कि मोटरसाइकिल के जो बम्पर होता है उसी पर लिखा हुआ रहता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है FIRE मैंने पढ़ता था फीरे फारे, इस तरह से दोस्तों। आपको मतलब कि हंसी ही आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन मैं इस तरह पढ़ रहा होता, देखिए जब मैंने रूल को पढ़ा, जब मैं मतलब कि टीचर से पढ़ा दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से पढ़ाया जाता रहा था, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे खुद से मैं इसको टाइप कर दिया ताकि आपको आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना आ जाए। इस तरह से आपको नहीं पढ़ना है FIRE, क्या पढ़ना है फायर फायर, देखिएगा HIRE हायर, देखिएगा एच से हा होगा, IRE आएगा तो उसको उच्चारण आयर के रूप में हा य और र, ठीक है हायर, ठीक है। जैसे वायर, देखिएगा W से हुआ होता है, यहाँ पे र भी लगा सकते हो, एक नियम हो जाएगा आयर के रूप में, ठीक है। देखिएगा W से हुआ होता है दोस्तों, क्योंकि ये किताबी भाषा है दोस्तों, मैं अपना लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए W से हुआ होगा और यहाँ पे IRE आएगा तो उसको उच्चारण के रूप में क्या होगा आयर के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे वा य और र, WIRE क्या पढ़ेंगे वायर। दोस्तों एक एक शब्द को थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन दोस्तों गारंटी ले रहा हूँ कि आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा, ठीक है। तो बस आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। टी से ट लिख देंगे, ट लिख दिया ना दोस्तों इस तरह, और आई आएगा तो उसको उच्चारण जो है IRE आएगा तो उसको उच्चारण आयर के रूप में आयर लिख देंगे आ य र, और इसमें आयर जोड़ेंगे दोस्तों ट में, तो टायर हो जाएगा। तो TIRE क्या पढ़ेंगे टायर पढ़ेंगे, खुद से बोलिए ना। तो दोस्तों एक बार देखिए फिर से बता देते, फायर हायर वायर टायर, इस तरह से दोस्तों चुटकी बजाकर पढ़ना सिखाते हैं, ठीक है। इसी तरह से पढ़ाते हैं आपको। जब किसी वर्ड में IE आए तो IE को बड़ी ई पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए IE आएगा तो इसको क्या पढ़ेंगे बड़ी के रूप में, देखिए FIELD क्या हो जाएगा फील्ड। अब कैसे लिखेंगे देखिए, F से फा होता है दोस्तों, एक एक बात को समझा देते हैं। और यहाँ पे IE आएगा तो उसको चलना बड़ी के रूप में फी, और L से आधा ल और D से ड। देखिए ना दोस्तों कितना आसान है, इसलिए तो बेसिक वीडियो पढ़ा रहे थे, आपको बेसिक क्लास करा रहे थे। अब आपको समझ में आया ना कि सर जी काहे बेसिक क्लास करा रहे थे, आप बुक रीडिंग क्यों नहीं करा रहे थे, तो यही कारण है दोस्तों। मज़ा आ रहा है ना दोस्तों, मज़ा तो बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। तो FILED फील्ड, फील्ड पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए B से ब लिख देंगे दोस्तों, B से ब, और यहाँ पे ई आएगा तो देखिए ई का, और LI देखिए L से होता है दोस्तों ल, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे B से देखिए इसका उच्चारण इधर से लिखेंगे B, और L से यहाँ पे L से होता है ल लिख देंगे, और IE आएगा तो उसका उच्चारण बड़ी के रूप में ली, और F से फ, तो BELIEF बिलीफ, ठीक है। जैसे S से होता है स लिख देंगे, ठीक है। IE आएगा तो उसका बड़ी के रूप में C, और G से ज लिख देंगे, E साइलेंट रहेगा तो SIEGE सीज, ठीक है। उसके बाद आइए रूल नंबर 7 को दिखाते हैं आपको, बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से दोस्तों फाइट करते हैं ना, फाइटिंग बिल्कुल फाइटिंग करने लगिएगा दोस्तों अपने दोस्तों से, मतलब कि अंग्रेजी में फाइटिंग, इस तरह मुक्का मुक्की नहीं, मारा मारी नहीं, ठीक है। अंग्रेजी में फाइटिंग करने लगिएगा दोस्तों। इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देख लीजिएगा तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए फाइट है ना, तो इसको मैं बताता हूँ कैसे फाइट हो जाता है, लाइट हो जाता है, माइट हो जाता है, राइट हो जाता है, राइट मैंने सही, इस तरह से देखिए ये जो रूल होता है समझाते हैं आपको। जब किसी वर्ड में आई के बाद GST, क्या दोस्तों आई के तुरंत बाद GST है ना, तब भी आई को आई से पढ़ते हैं। आइट यहाँ पे लगा दीजिए, ट लगा दीजिए आइट, और GST में आए तो GH को हमेशा साइलेंट रखते हैं। GH को हमेशा देखिए GH जो है इसको साइलेंट रखते हैं। और देखिए आई के तुरंत बाद GST आया तो इसको उच्चारण आइट के रूप में, और GH यहाँ पे GH को साइलेंट रखते हैं। अब थोड़ा सा इसको लिख कर बता दें ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो F से होता है फा लिख देंगे, और इसमें IGST आएगा तो उसको आइट के रूप में आइट लिखेंगे, फा ई और ट, क्या हो जाएगा दोस्तों ये, तो FIGST क्या पढ़ेंगे फाइट, इस तरह से चुटकियों में देखिएगा। L से ल लिख देंगे, ल लिख देंगे, यहाँ पे ल लिख रहे हैं ना तो ल लिख देंगे, और IGST है तो इसका उच्चारण आइट के रूप में, देखिए ल जोड़ देंगे, इसमें आइट जोड़ेंगे, आ ई और ट, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आइट। तो ल जोड़ आइट क्या हो जाएगा दोस्तों लाइट,
यहाँ पे देखिए ला ई और ट, यानी कि दोस्तों हिंदी के एक एक वर्ड को मैं तोड़ दे रहा हूँ ताकि आपको अंग्रेजी पढ़ना आसानी से आ जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए NIGHT, एन से होता है ना और इसमें आइट जोड़ देंगे तो ना ई और ट, तो NIGHT यहाँ पे लिख दिए पहला ही नाइट, तो नाइट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। उसके बाद M से होता है दोस्तों माँ लिख देंगे और IGHT है तो उसको चला आइट के रूप में, तो इसमें आ ई और ट, आइट केवल आइट जोड़ना है दोस्तों, माँ लिख देंगे और उसमें आइट जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर ट लिख देंगे उसमें आइट जोड़ेंगे, टाइट, इस तरह से दोस्तों बिल्कुल आसानी से। तो TIGHT क्या पढ़ेंगे टाइट, यानी कि GST किसी भी शब्द में मतलब कि किसी भी मीनिंग में रहेगा तो उसका उच्चारण आइट के रूप में होगा, बस यही समझ लेना है। रूल याद रखने की क्या ज़रूरत, मैं तो मतलब कि मैं कह रहा था कि क्लास में ही याद कराऊंगा, तो क्लास में तो याद करा रहा हूँ दोस्तों। देखिएगा जब भी मतलब कि कोई मीनिंग लगे यदि उसके अंत में IGHT रहेगा तो उसका चरण आइट के रूप में बस र लिख देंगे, र लिख देंगे और इसमें IGHT है तो उसमें आइट जोड़ देंगे, तो रा ई और ट। देखिएगा ना दोस्तों कितना आसान है ना, बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों पढ़ाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत लगेगा दोस्तों, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा 90% मेरा मेहनत रहेगा, 90% मेरा मेहनत है, क्योंकि आपको जो 10% जो है आप केवल वीडियो देखते हैं, आप तो मेरे साथ बोलते नहीं, एक दिख से बोलते बोलते दोस्तों मुंह ये जो है ना पूरा दुखाने लगता है। आपको खुद से अंदाज़ा कीजिए कि 1 घंटा आप खुद बोल कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि सर जी कितना मेहनत करते हैं हमारे लिए और बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं दोस्तों। तो आप लोग जो है लाइक करते रहिए वीडियो को, बस यही तो मांगते हैं। जब देखिए जो 8 नंबर रूल है इसको क्या बताता है, इसको समझते हैं। जब आई के बाद ND ID आई तब भी आई का क्या पढ़ेंगे, आई से पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आइंड, इसमें आई है ना आई और यहाँ पे आई है तो डी आएगा तो उसका ड लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो है दोस्तों थोड़ा सा किताबी भाषा है, लेकिन मैं आपको जो नॉर्मल भाषा होता है उसको उसी से समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए एम से होता है म लिख देंगे और इसमें आइन जोड़ेंगे तो आई, देखिए IN है ना, या यहाँ पे IN है, यहाँ पे IN है, यहाँ पे IND है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों आइन के रूप में, तो MIND क्या हो जाएगा MIND, तो मा इन ड क्या हो जाएगा माइंड, ठीक है। अब आइए यहाँ पे दोस्तों देखिएगा एफ से होता है दोस्तों फ लिखेंगे, देखिए यहाँ पे फाइंड है ना, कैसे लिखते हैं इसको समझिए। एफ से होता है फ और IND है तो उसको उच्चारण आइन के रूप में, तो इसमें जोड़ेंगे फा इन ड फाइंड, ठीक है दोस्तों, फा इन ड फाइंड, इस तरह से दोस्तों बिल्कुल आसानी से। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आई है ना तो इसको यहाँ पे जोड़ लीजिए आइंड, इस तरह से आइंड जोड़ दीजिए, ठीक है। आइंड जैसे यहाँ पे BIND, देखिए बी से ब होता है लिख देंगे और इसमें IND आया तो उसको उच्चारण आइंड के रूप में, तो बा इन और डी से ड क्या हो जाएगा बाइंड, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, CHI, देखिए CH से च होता है ना, च लिख देंगे, च लिख दिए और इसमें ILD है तो इसमें आई लिखे चा ई आधा ल ड क्या हो जाएगा चाइल्ड, यहाँ पे लिख दिए हैं चाइल्ड, इस तरह से बिल्कुल आसानी से दोस्तों इसी तरह से पढ़ते हैं। अब देखिए रूल नंबर 9 है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। जब किसी वर्ड की लास्ट में, क्या वर्ड के लास्ट में यहाँ पे देखिए टी है या एस के बाद IONI, देखिएगा टी है, टी के तुरंत बाद ION आया, ए है मतलब कि ए के तुरंत बाद ION आया तो टी के तुरंत बाद ION है ना, तो इस यही है आपका रूल। तो आई को क्या पढ़ते हैं अ पढ़ते हैं दोस्तों, अ पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ATTENTION, देखिए अटेंशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अटेंशन, जैसे यहाँ पे CREATION क्या पढ़ेंगे क्रिएशन, 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 ठीक है। उसके बाद MENTION मेंशन, मेंटन नहीं पढ़ेंगे मेंशन, टी को टॉप यहाँ पे स पढ़ रहे हैं तो MEN से मेन, एम से होता है म होता है ना, म लिख देंगे और इससे एक की मात्रा में एन है तो इसके लिए ऊपर यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। मेन और TION सन पढ़ते हैं, सन टन नहीं पढ़ते हैं सन, तो मेन सन, जैसे यहाँ पे TEN, देखिए टी से ट होगा, ई से एक की मात्रा और यहाँ पे स, यहाँ पे स प्रयोग करेंगे और यहाँ पे एन के लिए, ठीक है, और न, तो TEN, देखिए TENSION क्या पढ़ेंगे टेंशन, ठीक है। उसके बाद PENSION पेंशन, सन के रूप में पढ़ेंगे, टन के रूप में नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अब आइए
यहाँ पे ओ के उच्चारण के नियम को अब बताते हैं। बिल्कुल ध्यान से दोस्तों देखना है कौन कौन से होते हैं वॉवेल, इसको समझाते हैं फिर से। ए, ई, आई, उसके बाद ओ, और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, लास्ट में होता है आपका यू होता है। ठीक है, तो ओ को पहले समझिए, उसके बाद यू को समझाएंगे। बिल्कुल ध्यान से देखना है दोस्तों, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, ताकि आपको जो है अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ओ आए तो ओ को औ के रूप में पढ़ते हैं। दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है, ओ, तो सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट, और इसके बीच में क्या है, ओ। और कॉन्सोनेंट को मैंने बता दिया दोस्तों, कॉन्सोनेंट क्या होता है। ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो भी बच गया ए से जेड में, वो आपका कॉन्सोनेंट है। तो सी भी कॉन्सोनेंट है ना, और टी भी कॉन्सोनेंट है, और ओ क्या है, वॉवेल है। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए तो उसको चरण औ के रूप में, तो सी ओ टी क्या पढ़ेंगे, कॉट। सी ओ टी क्या पढ़ेंगे, कॉट। देखिए एल से होता है लॉ लिख देंगे, और जी से गॉ लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ओ आया बीच में तो उसको चरण औ के रूप में, तो एल ओ जी क्या पढ़ेंगे, लॉग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों, एक एक बातों को समझते चलना है ताकि आपको अंग्रेजी याद हो जाए, इंग्लिश पढ़ना लिखना आप सभी के लिए आसान हो जाए। देखिएगा एफ से होता है फ लिख देंगे, ओ आएगा तो उसके चरण औ के रूप में फ, जी से ग। देखिएगा ना ये कितना आसान है। तो एफ ओ जी क्या पढ़ेंगे, फॉग। जैसे पी से प लिखेंगे प, ओ से ओ की मात्रा यहाँ पे ओ, और टी से ट क्या पढ़ेंगे, पी ओ टी, पॉट। ठीक है दोस्त, उसके बाद एच से ह होता है दोस्तों, ह लिखेंगे, ओ से ओ की मात्रा, ह में ओ की मात्रा हो, और टी से ट क्या हो जाएगा, तो एच ओ टी, हॉट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हॉट। उसके बाद टी से ट लिख देंगे, ओ से ओ की मात्रा यहाँ पे ट, और पी से प। ठीक है, यहाँ पे पी से प, तो टी ओ पी, टॉप। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 2 को बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है दोस्तों, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ताकि आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब ओ के बाद क्या, जब ओ के बाद वाई आए तो ओ वाई को क्या पढ़ते हैं दोस्तों, ओआई के रूप से पढ़ते हैं, ओआई से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे वाई, जैसे जे से ज लिख देंगे दोस्तों, और इसमें वाई जोड़ देंगे तो इसमें हो जाएगा ज्वाई। क्या हो जाएगा, ज्वाई। तो जे से ज और ओ वाई आएगा तो उसको वाई के रूप में, तो ज्वाई। अब कहिएगा सर जी ज्वाई कैसे जोड़ दें, यानी कि एक एक बात को मैं समझा दूंगा दोस्तों। देखिएगा ज है, और ज में जोड़ वाई जोड़ेंगे, वाई, वाई, तो ज लिख देंगे, और इसमें वाई की मात्रा यहाँ पे इस तरह से होगा, ज्वाई, और य क्या हो जाएगा, ज्वाई। इसी तरह से लिखते हैं दोस्तों। जैसे एल ओ वाई ए एल क्या पढ़ेंगे, लोयल पढ़ेंगे, एल ओ से लो, वाई ए से य, और एल से ल, लोयल। ठीक है, देखिए बी से ब, देखिए बी से ब लिख देंगे, और वाई से य लिख देंगे, और यहाँ पे ओ आएगा तो उसको उच्चारण औ के रूप में, तो क्या हो जाएगा, बी ओ वाई, बॉय। टी से ट लिखेंगे, और यहाँ पे वाई से य होता है, ओ आएगा तो उसके उच्चारण ओ वाई के रूप में, ओ के रूप में, तो टी ओ वाई, ट्वाई। इस तरह से। ठीक है, इस तरह से दोस्तों अंग्रेजी पढ़िएगा, बहुत जल्दी अंग्रेजी सीख जाएगी। इसलिए दोस्तों मैं गारंटी लेकर पढ़ाता हूँ। ठीक है, गारंटी लेकर बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ, ताकि आपको अंग्रेजी सीख जाए दोस्तों। क्योंकि देखिए यह क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो फ़ोन करते हैं, सर जी मेरे पास पैसा नहीं है, मतलब कि मेरे पास मोबाइल रिचार्ज करने तक भी पैसा नहीं रहता है, किसी से ना किसी तरीके से मैं मोबाइल भी रिचार्ज कराता हूँ दोस्तों। उन्हीं सभी दोस्तों के लिए है जी, मतलब कि देखिए हम लोग जो है ना, सभी लोग कहीं ना कहीं हम लोग मिडिल परिवार से हैं दोस्तों, और मिडिल परिवार का यही खासियत होता है कि पैसा कभी ना कभी घटते रहता है, बढ़ते रहता है। ठीक है दोस्तों, आप यकीन कीजिए, मैं आपका भाई मान लिया हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी सिखाऊंगा तो सिखाऊंगा। पहले बिल्कुल वीडियो को आपको बस लास्ट तक दिखना है। ठीक है, रूल नंबर 3 को समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई को क्या पढ़ेंगे, वाई के रूप में पढ़ते हैं, वाई से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए दोस्तों, इसको क्या पढ़ेंगे, बी से ब, बी से ब हो जाएगा दोस्तों। ओ आई है ना दोस्तों, ओ आई को क्या पढ़ते हैं, वाई को वाई पढ़ते हैं, तो बॉय, बॉइल, बी ओ आई एल ई, बॉइल पढ़ेंगे। ठीक है, बॉइल, इस तरह से बॉइल, बी ओ आई एल, बॉइल। जैसे CHOICE, च्वाइस। ठीक है, उसके बाद COINE, क्वाइन। जैसे देखिए HOIST, व्हाइस्ट। ठीक है, SOIL, स्वाइल, MOIST,
मॉइस्ट, इस तरह से दोस्तों बिल्कुल आसानी से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों अब देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। यानी कि पार्ट 1 बना दिया और पार्ट 2 यह हो गया और पार्ट 3, बस 3 वीडियो में आप अंग्रेजी सीख जाओगे। बस आपको जो है कमेंट कर देना है कि सर जी पार्ट 3 को लेकर जल्दी से जल्दी आइए, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा तो इसका पार्ट 3 जल्दी से जल्दी बनाकर आपको दे सकूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, ठीक है। और दोस्तों वीडियो की क्वालिटी कैसे आपको लग रही है दोस्तों, आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो दोस्तों, इस नंबर पे ज़रूर मैसेज करके पूछ लीजिएगा सर जी कि कैसे पढ़ना है, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 73 24 81 37 29 इस नंबर पे आप जो है कॉल या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैं आपको भाई मानता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद।